कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसका पार्ट 3 है ये। इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए आप। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वहाँ पे जनरल एंट्रीज और लेजर्स पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज और लेजर या अकाउंट बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। गोस्वामी सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 टॉयज टू गोपाल एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹40 ईच। गोस्वामी सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गोस्वामी ने भेजा, मतलब गोस्वामी कौन है? कंसाइनर। और 500 टॉयज टू गोपाल एट अ प्राइस ऑफ ₹40 ईच, गोपाल को भेजा। तो यहाँ गोपाल कौन है? कंसाइनी। हमको इन द बुक्स ऑफ गोपाल ही करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। गोस्वामी ने सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 टॉयज टू गोपाल एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ईच। गोस्वामी ने माल भेजा, किसको भेजा? गोपाल को। माल गोपाल के पास आया, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि गोपाल जो है ही इज एजेंट, उसका माल का मालिक नहीं है। वी आर नॉट द ओनर। अगर आप इन द बुक्स ऑफ गोपाल कर रहे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप गोपाल है। तो हालांकि 500 खिलौने आ गए, लेकिन उस 500 खिलौने के आप मालिक नहीं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट गुड्स, यू आर द एजेंट। हम तो एजेंट है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है गोस्वामी पेड 800 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट एंड 200 फॉर इंश्योरेंस ट्रांजिट। इसकी भी एंट्री नहीं होगी। किसने खर्च किया है? गोस्वामी ने खर्च किया है। हम कौन है? गोपाल है। हमने खर्च किया क्या? नहीं। ये हमारा बिजनेस है क्या? नहीं। ये हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। तो इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी रिसीव्ड बाय चेक ₹5000 फ्रॉम गोपाल। हाँ, अब हमारा जिक्र है, हमने क्या किया? हमने 500 रुपए, ₹5000 का चेक भेजा। गोस्वामी को चेक मिला। गोस्वामी रिसीव्ड बाय चेक 5000 फ्रॉम गोपाल, मतलब गोपाल ने भेजा, यानी हमने पैसे भेजे। कैसे भेजे? चेक से भेजे। तो इसकी एंट्री जरूर होगी, ठीक है। तो हमने चेक भेजा है, मतलब हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एंट्री यहाँ बनेगी गोस्वामी अकाउंट डेबिट, गोस्वामी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गोस्वामी अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? आपका बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो 5000 नरेशन लिख दीजिए आप। बीइंग सेंट टू गोस्वामी बाय चेक, बाय चेक एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट, अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। चलिए, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड गोस्वामी received an account sale from Gopal in which the following details were shown। क्या डिटेल्स shown किए थे? गोपाल हैज incurred 150 as a octroi duty, 60 for carriage and 500 as a advertising and selling expenses। गोपाल ने खर्च किए, मतलब हमने खर्च किए। तो पैसे क्या हुए? गए। पैसे गए तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी फिर? यहाँ पे आ जाइए, एंट्री लिखेंगे गोस्वामी अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी आपकी गोस्वामी, गोस्वामी अकाउंट डेबिट 710 टू बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हमने एक्सपेंसेस किया तो पैसे गए। सो बहुत से स्टूडेंट को ये प्रश्न पड़ सकता होगा कि फिर एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ? तो ये हमारा बिजनेस नहीं है, वी आर जस्ट द एजेंट। ये हमारा, हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो ऑन बिहाफ ऑफ गोस्वामी किया है। तो गोस्वामी अपने अकाउंट्स में वो एक्सपेंसेस करके लिख सकता है, लेकिन हम एक्सपेंसेस करके नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ गोस्वामी। हमने उसके बिहाफ में खर्च किया, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। नहीं तो आपको लगेगा कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, तो फिर ये डेबिट क्यों नहीं हुआ? तो ये हमारा बिजनेस नहीं है। इट इज नॉट अवर बिजनेस एक्सपेंस, इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ गोस्वामी।
So we paid it from our pocket and but later on we will recover it from the Goswami. वापस आएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखा है गोपाल या सोड हमने सारे खिलौने बेच दिए। बेचे तो फिर पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो क्या होगी एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आ गए या तो कैश होगा अकाउंट डेबिट होगा या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचे 27,500 में। ठीक है टू 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 गोस्वामी अकाउंट। ठीक है फिर से यहाँ पे स्टूडेंट को क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब आपने सेल किया तो सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। भाई ये हमारा माल थोड़ी ना था। ये माल किसका था गोस्वामी का था। माल बेच के जो पैसे आएंगे हम किसको देंगे गोस्वामी को देंगे इसलिए गोस्वामी अकाउंट क्रेडिट हो गया। दैट इज बीइंग सोल्ड 500 टॉयज एट द रेट ऑफ 55 each on behalf of गोस्वामी। हमने गोस्वामी के बिहाफ में सेल किया। ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और बता जाइए क्वेश्चन में गोस्वामी गोपाल है चार्ज कमीशन। गोपाल है गोपाल के लिए कमीशन क्या है 5% लगाना है क्रॉस ये क्या है इनकम है। तो कमीशन अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे गोस्वामी अकाउंट डेबिट। किससे लेना है आपको कमीशन गोस्वामी से लेना है तो इसकी एंट्री क्या होगी गोस्वामी अकाउंट डेबिट। 5% लेना था वो था 1375 टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या है हमारी इनकम है इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है 1375 डायरेक्शन लिख लीजिए बीइंग कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। काय के ऊपर देना था आपको ग्रॉस सेल प्रोसीड्स के ऊपर देना था। ठीक है तो ये हो गया आपका 1375। नाउ आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है गोस्वामी रिसीव्ड अ बैंक ड्रॉप अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल फॉर द बैलेंस ड्यू। तो क्या मिला गोस्वामी को बैंक ड्रॉप मिला मतलब गोपाल ने भेजा मतलब हमने भेजा तो इसकी एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री होगी लास्ट एंट्री है ये आपकी गोस्वामी अकाउंट डेबिट टू ये आता है आपका 20,415। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसा आ रहा है तो ये देख लीजिए हमने जो लेजर बनाए थे इन द बुक्स ऑफ कंसाइंस तो कैलकुलेट किया था 20,415। वही मैंने डायरेक्टली उठा के लिख दिया। ठीक है टू बैंक अकाउंट बचा हुआ पैसा हमने उनको भेज दिया। कैसे भेज दिया बैंक ड्रॉप से डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ड्यू सेंट थ्रू टू बैंक ड्रॉप। तो हमने बैंक ड्रॉप से पैसे भेज दिए कितने 20,415। तो इस तरह से यहाँ पे जर्नल कंप्लीट हो चुकी है लेकिन इसका लेजर बनाना है। क्या लेजर बनाना है अभी आपको ये लेजर का प्रोफार्मा में ड्रॉ करके रखा है इन द बुक्स ऑफ गोपाल गोस्वामी अकाउंट बनाना है। ठीक है तो जर्नल को पे से हम लेजर बनाएंगे। पहली एंट्री देखिए यहाँ पे जर्नल की गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ। तो हम गोस्वामी अकाउंट के कहाँ पे आएंगे डेबिट में आएंगे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए था वो आपका 5,000 तो हम यहाँ लिखेंगे 5,000 5,000 रुपये। आगे बढ़िए नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की एंट्री फिर से क्या है गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ डेबिट टू बैंक कैश ऑब्लिक हो गया तो गोस्वामी अकाउंट के कहाँ आएंगे हम यहाँ पे आप लिख लीजिए ये एडवांस दिया था आपने। ठीक है ना तो यहाँ लिख सकते हैं आप एडवांस की एंट्री थी। ठीक है ये पहली नंबर की एंट्री हो गई। तो कैश ऑब्लिक बैंक बैंक अकाउंट गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ है आपका डेबिट हुआ है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको ले जाके। गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ तो गोस्वामी अकाउंट के कहाँ आएंगे आप डेबिट में आएंगे। अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे ये 710। चलिए पोस्टिंग कर रहे हैं नथिंग मैं मात्र पोस्टिंग कर रहा हूँ जर्नल की लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है थर्ड नंबर के एंट्री में गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट हुआ तो हम गोस्वामी अकाउंट के कहाँ जाएंगे क्रेडिट में जाएंगे। क्या लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना 27,500। चाहे तो आप यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिख के रख दो सेल प्रोसीड्स काय के पैसे थे ये
माल बेचा था उसके पैसे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख लेंगे एक्सपेंसेस। ये आपके एक्सपेंसेस की एंट्री थी। ओके, वापस आएंगे हम। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गोस्वामी अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो गोस्वामी अकाउंट के कहाँ आएंगे हम? डेबिट साइड में आएंगे। क्या लिखेंगे हम? टू कमीशन अकाउंट। ये पोस्टिंग है दादा, ये 11 में पढ़ाते हैं वो है ये, ठीक है ना, 1375। ठीक है, फिर भी है आपके सिलेबस में तो मैं करा के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री गोस्वामी अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम आ जाएंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। ये हमने पोस्टिंग कर दी था 20,415। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी, हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। टोटल कर लेते हैं इसकी। टोटल अगर आप दोनों साइड की करके देखेंगे तो वो आएंगे 27,500। इस तरह से ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीटेड, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।